सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनुज त्रिपाठी। जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जनपद बरेली थाना मीरगंज के अंतर्गत एक चौकीदार को मार दिया गया था, जिसे अभी तक इंसाफ नहीं मिला है और गरीबी इतनी है कि जो देखी नहीं जा सकती, इसलिए गरीबी का फायदा प्रशासन उठा रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो सच में आपको लगेगा कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए। प्यारे बंधुओं, इधर जनपद बरेली में तैयारी चल रही है एक धरना और प्रदर्शन करने के लिए। मैं जानता हूं कि बरेली के आसपास कई ऐसे हाईटेक जिले हैं जहां से लोग भारी संख्या में आ सकते हैं। हमें बरेली में अपना ऐसा प्रदर्शन करना है जो एक इतिहास बन सके। उस परिवार के साथ साथ इन चौकीदारों का भी कल्याण हो सके। ये धरना वेतन मांगने के लिए नहीं है। ये धरना होगा सेफ चौकीदार, जस्टिस फॉर सेफ चौकीदार। गांव गांव में जो चौकीदार है उनकी सुरक्षा आखिर कौन करेगा। बहुत सारी मुख्य मांगे होंगी उस परिवार के लिए। इतना अपना जलसा दिखा दीजिए। बहुत जल्दी ही संजीव कुमार और नदीम अहमद परमिशन लेके डेट निर्धारित करेंगे, तो वो डेट आपको बता दी जाएगी। और तैयारी रखिए, क्योंकि आज अगर उसके साथ है तो कल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए आपको ये सौगंध लेनी पड़ेगी कि मेरा कोई भाई अगर पीड़ित परेशान होगा तो हम सब मिलकर के खड़े होंगे। और जो 18 तारीख का धरना कुछ तत्वों के द्वारा रखा गया, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि पहली बात तो 19 तारीख से उपचुनाव है। आपकी सुनने कौन आएगा? आपका ज्ञापन लेने कौन आएगा? चौकीदारों, हर बार की तरह मैं आज फिर आपसे एक बात कहने आया हूं। अनुज त्रिपाठी हर किसी की तरह किसी को गुमराह नहीं करता है और ना मैं आपको रोक रहा हूं, ये आपकी अपनी मर्जी। लेकिन जरा विचार जरूर कर लेना उस धरने में जाने से पहले कि आपके साथ शोषण हो रहा है या सच में आपका वेतन मान के लिए मांग उठ रही है। सोचिए, जिस परिवार के यानी एक चौकीदार को मार दिया गया हो, दिवाली उसकी पूरे परिवार की बेकार चली गई हो, वहां पर ये एक भी टट्टू नहीं पहुंचते। तो कारण क्या है? इस कारण को जानने का प्रयास कीजिए। मैं तो कहता हूं कि 18 तारीख वाले जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो, मैं आप सबसे अपील करूंगा, इसी 7 से और 10 के बीच में जनपद बरेली में धरना प्रदर्शन होगा। वहां पर उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो शायद एक आप पुण्य का काम करेंगे, एक अच्छा काम करेंगे। और वही इको गार्डन जेल में बैठ करके आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उपचुनाव के मद्देनजर रखते हुए सभी अधिकारी सरकारें बिजी रहेंगी। तो आपकी सुनने कौन आएगा, ये सवाल मैं आपसे रखता हूं। और आप अपने मन को मजबूत करके सोच लीजिएगा, मेरी मत मानिएगा। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप जाइए, कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन इस पर विचार जरूर कीजिए। जिस तरह से 10 लोग एक तरफ और इकलौता वॉइस ऑफ किंग एक तरफ, जरा कभी आपने विचार किया ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना, झुंड में हमेशा गीदड़ चला करते हैं और अपने तो संगठन में शेर ही हैं और शेर ही पैदा होते रहेंगे। शेर कैसे चलते हैं? अकेले। तो इस पर विचार कीजिए और उस परिवार के साथ खड़े होइए। 18 की बजाय 7 और 10 के बीच में डेट क्लियर हो जाएगी, 1-2 दिन में मैं क्लियर कर दूंगा। आप लोग भव्य तैयारी करते हुए और एक संदेश दीजिए प्रशासन और शासन को कि हम भी चौकीदार हैं।
अपना हक और अपना अधिकार छीन कर लेंगे। यदि हमारे किसी चौकीदार के साथ अत्याचार होगा तो वो हम बर्दाश्त नहीं करें। ये सब विचार आपको लेके आना है। आप यकीन मानिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनपद बरेली में संख्या देखने के काबिल होगी और एक इतिहास बनेगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है किसी एक चौकीदार के साथ इतने सारे लोग खड़े हैं, क्योंकि उस चौकीदार को एक हीरो बनाना है। बेशक वो दुनिया में नहीं है, पर उसके नाम को अमर कर देना है। बस आप साथ दीजिए, हमारा काम कैसे होगा ये मेरे पे छोड़ दीजिए, मेरे साथ खड़े होना सीखिए। लेकिन जिस तरह आपको शिकार बनाया जाता है, वो शिकार बनाना मेरे को बहुत बुरा लगता है, इसलिए मुझे तकलीफ होती है और मैं आपको बोलता हूं। आखिर इतनी नफरत कैसे हो सकती है कि 18 के धरने में अनु त्रिपाठी नहीं आना चाहिए, न वरना बंडा फोड़ देगा। इस कारण को समझिए आप। यदि हमने सच में आपके लिए अच्छा किया है, यदि हमने सच में आपको नहीं ठगा है, नहीं लूटा है, अगर आपको लगता है, क्योंकि कलयुग है, इस कलयुग में फ्री का ज्ञान लेने वाले उसे बिल्कुल नहीं समझते। जहां पर धन दिखता है, जहां पर धन खर्च होता है, वहां लोगों को लगता है कि मेरा काम बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। एक सच बोलने के साथ आप खड़े होंगे ना, तो कभी आपकी हार नहीं होगी। और जनपद बरेली में किस तरह से काम किया जाता है, इसको आप खुद देख सकते हो। मित्रों, ये विचार आपको करना है, इसलिए हमारी तरफ से एक पहल होगी कि 18 छोड़ो और बरेली दौड़ो, जहां पर एक व्यक्ति, एक परिवार को इंसाफ मिल सकता है। इतनी दुआएं मिलेंगी कि कल्याण होने में समय नहीं लगेगा, पर जेल में बैठने से तो अच्छा ही होगा। उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए वहां पर किसी भी तरह से कोई आपके लिए नहीं आएगा, बस वही थाने की पुलिस वाले आएंगे और आपका ज्ञापन लेकर चले जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ अगर हो जाए तब मुझे आप बताना। अगर आपको फिर भी ना भरोसा हो तो आप जाइए, कोई मना नहीं करेगा आपको, जाइए। जब आपको एहसास हो तब बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।